जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नेत्र में एक चैप्टर है फिजिक्स का। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मानव नेत्र में होने वाले दोष। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टॉपिक दिया है, 3 प्रकार के दोष दिया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन 3 प्रकार का दिया है। एक दिया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दिया है दूर दृष्टि दोष और तीसरा दिया है जरा दृष्टि दोष। इन तीनों दोष को हम लोग समझते हैं एक ही वीडियो में। अगर अभी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए वीडियो एक बिल्कुल हेल्पफुल होगी। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप एकदम गारंटी है कि एक भी प्रश्न आप इससे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में आपको एकदम एक ही बार में ध्यान में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दृष्टि दोष जो होता है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होता है कि जब हमारे आंखों में दोष हो जाता है, ना तो देखने से संबंधित दोष होता है, उसको बोलते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब ये दोष कैसे कैसे हो सकते हैं? आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती हैं, नज़दीक की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे सकती हैं, हो सके तो दोनों नहीं दिखाई दे सकती हैं। इसी दोष को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ये जो दोष होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार से हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। हिंदी में ऐसे लिखेंगे। तीसरा दृष्टि दोष होता है जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। इसको क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। याद करने का तरीका क्या है इन दोनों का कि कैसे पता चलेगा कि भाई हाइपरमेट्रोपिया को ही दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, कैसे जानेंगे कि प्रेस बायोपिया को ही जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, कैसे जानेंगे कि मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए इसी क्लास में। हम ट्रिक इसलिए बताने जा रहे हैं ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के मन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ट्रिक सुन लीजिए, आप एकदम कभी ज़िंदगी में नहीं गलती करेंगे। देखिए, ये है मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या हो गया? मेरे पिया। मायोपिया का मतलब क्या हो गया? मेरे पिया। निकट का मतलब होता है पास। मेरे पिया पास आओ। क्या हो गया? मेरे पिया पास आओ। मेरे पिया पास आओ। पिया को कहाँ बुला रही है? पास, मतलब मायोपिया। मायोपिया, मेरे पिया पास आओ। ये क्या हो गया हमारा? मायोपिया। या मेरे पिया निकट आओ। मेरे पिया निकट आओ। क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। पास को क्या बोल देंगे हम लोग? निकट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? निकट। ठीक है, इसको समझिए। इसको कैसे समझेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मतलब होता है गुस्सा। हाइपर मतलब क्या होता है? गुस्सा। तो गुस्सा होकर के पिया कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? तो मेट्रो से। हाइपर मतलब गुस्सा होकर के पिया मेट्रो से कहाँ गए? मेट्रो से दूर गए। कहाँ गए? दूर गए। मेट्रो लेकर के जाएगा तो पिया क्या हो गए? पिया जी गुस्सा होकर के मेट्रो से कहाँ चले गए? दूर गए। हाइपर होकर दूर भाग गया, हाइपर मेट्रोपिया। तीसरा पॉइंट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब इसको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसका ट्रिक है कि पिया जरा प्रेस करिए ना, जरा प्रेस करिए, जरा प्रेस करिए। इसका ट्रिक क्या है? पिया जरा प्रेस करिए। ठीक है, प्रेस करिए मतलब प्रेस बायोपिया, जरा प्रेस करिए, जरा दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया, खिसिया के दूर चले गए, पिया गुस्सा होकर दूर चले गए। कौन सा? दूर दृष्टि दोष। मायोपिया, मेरे पिया पास आओ। पिया को पास बुला रही है। ठीक है, आई होप आप इस शब्द को समझ गए होंगे। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं और प्रेस बायोपिया को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो। आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है जो है वो दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। क्या नहीं है? दूर वाली नहीं है, तो दूर वाली इसमें नहीं दिखाई देगी। इसमें दूर दृष्टि दोष है तो इसमें दूर वाली वस्तुएं दिखाई देंगी। और क्या नहीं है इसमें? तो निकट नहीं है, तो निकट वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें तो जरा है, जरा जरा है, तो जरा जरा है तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं दिखाई देगा। ना तो दूर वाला दिखाई देगा और न ही निकट वाला, दोनों के दोनों नहीं दिखाई देंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं। जरा दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देगा। इनका कारण क्या है? कारण समझिए इसका कारण इसका क्या होता है कि इसमें निकट है ना, तो नेत्र का गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। नेत्र का गोलक
कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाती है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, नेत्र का जो गोलक होता है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इस तरह से ये हमारा मानव नेत्र है और ये नेत्र का गोलक है, ये थोड़ा इसकी दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब लेंस पर नहीं बन पाता, इसके पहले बन जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इसका कारण है कि नेत्र के गोलक की दूरी का क्या हो जाना, घट जाना, अर्थात नेत्र का जो गोलक है ना, नेत्र का गोलक चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, चपटा हो जाता है या छोटा हो जाता है। मतलब रेटिना और लेंस की, ये लेंस है, ये रेटिना है, ये छोटा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के बाहर बनेगा, इधर बनेगा। इसका कारण ये हो गया। इनका कारण क्या होता है भाई, जरा दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो समंजन क्षमता होती है ना, समंजन जो क्षमता होती है वो घट जाती है। समंजन क्षमता क्या हो जाती है, इसकी घट जाती है। नेत्र की जो समंजन क्षमता, किसकी, नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी वजह से ये आपको प्रेस बायोपिया होता है। कैसे समझेंगे, समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरियों को घटा लेना और बढ़ा लेना, इसकी क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। यह बढ़ती उम्र के साथ होता है, यह बढ़ती उम्र के साथ होता है। ठीक है, समझिए। अब इसका निवारण क्या है, ये तो हम लोग कारण पढ़ लिए, अब इसका निवारण क्या है। निवारण है, इसका निवारण करेक्शन, करेक्शन है कि नेत्र के करेक्शन इसका किया जाता है, नेत्र के सामने चश्मे में उत्तल लेंस, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं अवतल लेंस का, मतलब कॉनकेव लेंस। किसका यूज करेंगे हम लोग, चश्मे में कॉनकेव लेंस, इस लेंस का यूज कर लेंगे। यहाँ आपकी आई हो जाएगी और ये चश्मे में किसका यूज कर लेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। दूरदृष्टि दोष में किसका यूज करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। मतलब इस तरह से, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इस तरह का यूज, चश्मे के सामने किसका यूज करेंगे, इस लेंस का यूज कर लेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसमें क्या है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, निकट नज़दीक वाली वस्तु को ये दूर कर देता है, यहाँ कर देता है, यहाँ वस्तु है तो इसको यहाँ कर देगा, आसानी से देख पाएंगे। ये क्या करता है, निकट की दिखाई दे रही है ना, तो निकट वाली, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो दूर वाली वस्तु को कहाँ कर देता है, नज़दीक कर देता है, नज़दीक वाला आसानी से देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे कि द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस में दो लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। चश्मे में द्विफोकसी लेंस मतलब बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अवतल लेंस क्या करेगा, निकट दृष्टि दोष को उसका करेक्शन करेगा, उसका निवारण करेगा। उत्तल लेंस क्या करेगा, दूर दृष्टि दोष का निवारण करेगा। मतलब निकट और दूर वाली दोनों वस्तुओं को आराम से देख पाते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोनों लेंसों का यूज कैसे करते हैं। तो चश्मे में ना ऊपर नीचे लगाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर लगाते हैं अवतल को, अवतल लेंस। अवतल कहाँ रहता है, ऊपर, और उत्तल रहता है नीचे। याद करने का तरीका क्या है, अवतल लेंस में 4 डिजिट हैं, 4, ए अवतल 4, इसमें कितने हैं, तो 3 डिजिट है ना, 3 वर्ण है, उत्तल उत्तल। तो 4 वाला हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और 3 वाला हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसका ट्रिक समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या है, तो इसमें 3 अक्षर है, निकट। 3 का निवारण हम लोग 4 से करेंगे। किससे करेंगे, 3 का निवारण किससे करेंगे हम लोग, 4 से। मतलब 3 मतलब है निकट और 4 मतलब क्या है, अवतल, अवतल। 3 देखो, निकट 3 है, उसमें अवतल 4 है, 4 से करेंगे। 3 का इलाज किससे करना है, 4 से। एक हमेशा इलाज बढ़ा के करना है। इसी तरह से दूर है,
दूर में कितने हैं, 2 है, तो इस 2 का इलाज किससे होगा, 3 से होगा। किससे होगा, 3, 3 क्या है, उत्तल, तो 2 का इलाज किससे होगा हमारा, 3 से होगा। एगो संख्या बढ़ा के करना है, ठीक है। और इसमें आपको समझ ही गए द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है क्योंकि दोनों दिखाई नहीं देता है। आई होप आपको ये जानकारी बिल्कुल पसंद हो गई और सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक कमज़ोर है तो उसको कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।